अच्छा जी, यहाँ से आज जो है ना, वो हमने इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक्स हमने देखनी है, सही। और उसके बाद जो है वो फिर हम क्वाड्रेटिक्स के बाद मैंने फंक्शंस कराने, एंड देन फिर उसके बाद मैंने रोक देनी चीज़ें, सही। तो ये शायद फंक्शन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी करवा दूँ, सही है, फिर रोक दूंगा। सो क्वाड्रेटिक्स, ओके। ये हमारे पास जो है ना एक चैप्टर है, सही है, क्वाड्रेटिक्स का। अब देखो इसके अंदर सीन ये होता है कि आपने जो है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास आ रही होंगी ना, वो आपको वो करना होगा, सही है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो है ना आपने, या क्वाड्रेटिक से रिलेटेड चीज़ों को जो है ना आपने इसके अंदर डील करना है, ओके। सो हमने इससे पहले जो है आप कह लो कि हमने इससे पहले लिनियर इक्वेशन पढ़ी, सही है, सही है। फिर उसके बाद हमने, ऑल्दो हमें पढ़ना तो क्वाड्रेटिक से ही है, लेकिन हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़ ली, सही है। फिर उसके बाद अब हम क्वाड्रेटिक पढ़े, राइट। सो और फिर इसके बाद जो है ना कर्व की जो इक्वेशन होंगी, ऑल्दो हम उसको बनाएंगे, ये बनाएंगे नहीं, लेकिन यस हम उसको जो है ना उसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे आखिरी के चैप्टर्स के अंदर, राइट। सो आ जाए, अब सबसे पहली चीज जो है इस चैप्टर के अंदर, कि भाई आपको जो है ना वो इक्वेशंस पता होनी चाहिए, सही है। अगर मेरे पास अम, अगर मेरे पास जो है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, प्लस सी, राइट। सो ये मेरे पास लिनियर इक्वेशन होगी, राइट। राइट, ये मेरे पास लिनियर है, राइट, लिनियर इक्वेशन, सही, जनरलाइज फॉर्म मतलब है। फिर y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक होगी, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास y इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, सो ये मेरे पास हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन, राइट। ऑल्दो इसके अंदर से हमने पढ़नी नहीं है, हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक को देखना है भी, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखेगी और क्यूबिक इक्वेशन कैसी दिखेगी, राइट। सो अगर आप इस क्वाड्रेटिक की जो है ना डेफिनेशन लिखने जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सही है। यानी अगर आपसे कह दे कोई बंदा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन कर दो, सही है, तो आप उसको डिफाइन किस तरह से करोगे, आप कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो तुम डिफाइन इस तरह से करोगे कि इक्वेशन with the highest power, with highest power equal to 2, ओके। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक होगी, राइट। अब हमारे पास जितनी भी वो इक्वेशन है, सही है। अब जैसे कि लेट से मेरे पास जो है एक इक्वेशन लिखी हुई है, हम्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। इस तरह से मेरे पास लिखा हुआ है 2x² प्लस 5, राइट, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक, राइट। अगर मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x प्लस 6, राइट, ये भी मेरे पास क्वाड्रेटिक है, राइट। अच्छा जी, सिमिलरली अगर मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू x² प्लस 9x, ये भी मेरे पास क्वाड्रेटिक है, राइट।
सो ये सारी जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बच्चे जो है ना सिर्फ आखिरी वाले को क्वाड्रेटिक समझते हैं, राइट। देखो ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही। ये सारी ऑल आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। सॉरी, ऑल आर क्वाड्रेटिक, सही है, इक्वेशंस, राइट। अच्छा जनाब, लेकिन हम इस इक्वेशन को जो है ना, हम इस इक्वेशन को मोनोमियल कहते हैं, राइट। मोनोमियल, राइट। इन दो इक्वेशन को हम बायनोमियल कहते हैं, राइट। बायनोमियल, राइट। बायनोमियल, सही है। और इसको हम जो है वो ट्राइनोमियल कहते हैं, राइट। ट्राइनोमियल, राइट। नॉमिनल टर्म को कहते हैं बाय, मोनो और ट्राई, वन टू थ्री होते हैं, राइट। सो बच्चों को गलत फहमी ये हो जाती है कि बच्चे सिर्फ ये बच्चे सिर्फ जो है ना ट्राइनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं, राइट। दैट इज ओनली द सी फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, लेकिन क्वाड्रेटिक सारी है, ओके। सो ये तुम्हें पता होना चाहिए, सही है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम कैसे पहचानोगे, पहली बात। सो ये मोनोमियल और पॉलिनोमियल या बायनोमियल, ये सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वाड्रेटिक पे, ओके। सही हो गया। अच्छा जनाब, अब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो हमारे पास इसकी दो फॉर्म होती हैं, राइट। अगर हम इनकी फॉर्म्स की बात करें, सो इनकी हमारे पास है ना दो फॉर्म होती हैं, सही है। फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। बच्चों दो फॉर्म्स के अंदर हम लिख रहे होते हैं इसको, ओके। एक फॉर्म तो हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। और एक तुम्हारे पास होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म, राइट। ये दो फॉर्म तुम्हारे पास होती है, सही है। एक फॉर्म तुम्हारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, सही है। और दूसरी फॉर्म तुम्हारे पास होती है कंप्लीटिंग रीडिंग द स्क्वायर फॉर्म, सही है। अच्छा जी, स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें कैसी दिखेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें दिखेगी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। सो ये तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगी, राइट। और तुम्हारे पास जो है, अगर तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म की बात करो तो वो तुम्हें इस तरह से दिखेगी, ए देन बी प्लस एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी, राइट। ये तुम्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म दिखेगी, सही हो गया। सो अच्छा, अब क्या होगा कि देखो क्वेश्चन जो है ना, हर हर फॉर्म के अलग अलग फायदे, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें दी हुई होती है कभी कभार कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म हमें दी हुई होती है, सही। मेनली स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यूजुअली जो है ना सॉल्व करते हैं यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेक, राइट, एंड अदर मेथड्स, राइट। लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म को जो है ना हमें बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता, उससे हमें जो है ना चीज़ें पता चल जाती हैं, राइट। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म मेनली हम ग्राफ वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जबकि जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म हम नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, सही। अलजेब्रा के लिए जो है ना मेनली स्टैंडर्ड फॉर्म, अलजेब्रा के लिए मेनली स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट। सो हम ये कहते हैं कि भाई दिस फॉर्म, दिस फॉर्म generally used, okay,
generally used in drawing graphs, राइट। देखो याद रखना, जिंदगी में कभी भी क्वाड्रेटिक का कोई भी ग्राफ आएगा, सबसे पहले उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कर लेना, ओके। जब तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में उसको कर लोगे, सो तुम्हें उसको जो है ना सॉल्व करना आसान होगा, ओके। अदरवाइज तुम फंसते रहोगे, मुश्किल हो जाएगी, सही हो गया। एंड क्वाड्रेटिक ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको तुम यूज करते हो कि दिस फॉर्म generally used in algebraic algebraic um, solutions, okay। सही हो गया। और algebraic solution जैसे कि जो है ना तुम्हारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म का जो सोल्यूशन है, सही है। सो उसके लिए सही है, ये तुम्हारे पास आ गया, लाइक मिडिल टर्म ब्रेकिंग, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ओके। या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके। क्वाड्रेटिक, सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो मैंने आपको बता दी, राइट। अच्छा जी, अब हमें इस चैप्टर के अंदर दोनों चीजें आनी चाहिए, सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म को भी सॉल्व करना आना चाहिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म को भी सॉल्व करना आना चाहिए, ओके। अच्छा, अब अगर जो है, पहले तो हम जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में वो सोल्यूशन देखेंगे, फिर उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म पे आएंगे, राइट। आ जाओ। सो यहाँ से हमारे पास आ रही है स्टैंडर्ड फॉर्म, सही है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का भी ना कुछ थोड़ा बहुत काम आता है उसके अंदर, क्या बोलते हैं, ग्राफ मेकिंग के अंदर। लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म का ज्यादा आता है, राइट, मतलब उसमें जो मेन चीज होता है वो उसमें से निकल के आती है, सही है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यहाँ पे देखते हैं, ओके। आ जाओ। अब देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, सही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। अब ए बी सी जो है वो कोफिशिएंट है, सही। ए बी सी जो है वो कोफिशिएंट्स हैं, सही है। उनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, दे कैन बी वन, दे कैन बी जीरो। ए कैन नॉट बी जीरो, राइट। ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट। ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। अगर ए जीरो हो गया तो भाई फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, फिर वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, राइट। एक बात हो गई। अब दूसरी चीज ये कि भाई तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे, सही है। जब आपको सॉल्व, सबसे पहले तो सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझो कि सोल्यूशन कहते किसको है। सॉल्यूशन, देखो जब तुम सॉल्यूशन का वर्ड इस्तेमाल करते हो ना, तो याद रखना कि सॉल्यूशन का वर्ड तब बोला जाता है कि जब कहीं पे कोई कर्व या कोई लाइन, कोई चीज जो है ना, वो तुम कह लो किसी किसी पॉइंट को या किसी दूसरी लाइन को कट कर रही होती है, राइट। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, ओके। सोल सॉल्यूशन, TION, सही है। सॉल्यूशन में बच्चों हम ये कहते हैं कि भाई, हम ये कहते हैं कि भाई when the curve or line intersect
with excess, okay, or the other line, then solution could be found, okay, could be found। सही। अंग्रेजी समझ में नहीं आ जाएगी मुझे पक्का यकीन है। मकसद क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, सीन ऐसा है कि भाई लेट से मान लो तुम्हारे पास जो है ना एक ग्राफ है। सही, ये तुम्हारे पास एक ग्राफ है, ओके। अब देखो, क्वाड्रेटिक का ग्राफ तुम्हें पता है कि यूं होता है या फिर यूं होता है, राइट। सो लेट्स से कि भाई क्वाड्रेटिक ग्राफ जो है वो आपके पास है इस तरीके का। ये आगे बाद क्वाड्रेटिक ग्राफ आ गया। सही है। अब देखो, ये जो ग्राफ है ये कहीं ना कहीं किसी चीज को कट कर रहा है, राइट। सो ये जो होगा ना, ये वाला पॉइंट्स, ये दो पॉइंट जो है ना, ये इनके इसका सॉल्यूशन होंगे, राइट। these this point and this point is going to be the solution for this curve, okay। ये आपके पास दो पॉइंट है ना, इसका सॉल्यूशन होने वाला है, ओके। सो लेट्स से कि मैं इसको ए बी कह देता हूँ, ए बी, ओके। सो हम कह देते हैं कि भाई these two points will be the solution for the curve। सही हो गया, ओके। अच्छा, अब लेट्स से कि भाई आपके पास जो है ना, मान लो यही चीज है, राइट। और आपने एक ग्राफ बनाया हुआ है, लेकिन अब जो है, अब आपको जो है ना वो, लेट से ग्राफ ऊपर बन रहा है, सही है, लेट से इधर बन रहा है, यू बन रहा है, सही है। सो अब देखो, अगर आप इसका वो निकालने की कोशिश करो, सही है, यानी अब अगर जो है ना वो आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो, तो अब आपको इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट। इस केस के अंदर नो रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट, राइट, क्योंकि ये किसी चीज को कट ही नहीं कर रहा, राइट। हम ये कह सकते हैं कि भाई नो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ओके, क्योंकि ये कहीं पे कट नहीं कर रहा। अच्छा जी, सो हमने इसमें कह दिया कि इसके अंदर कोई रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सही है। और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी, क्योंकि किसी चीज़ को कट नहीं कर रहा है, राइट। बट अगर मैं इसी ग्राफ के अंदर, अगर लेट से मैं एक लाइन ऐड कर दूं, राइट, और मैं अब इस लाइन के रिस्पेक्ट से बात करूं, सो इस लाइन के रिस्पेक्ट से जो है ना इसके दो रियल सॉल्यूशन आ जाएंगे अगेन, राइट। एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, राइट। तुम लोग समझ पा रहे हो कि रियल सॉल्यूशन कैसे आ रहा है। कि रियल सोल्यूशन के लिए आपको जो है ना, सोल्यूशन का मतलब होता है कहीं पे दो चीजें मीट करती है ना, तो जो पॉइंट, जो मीटिंग पॉइंट होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल द सोल्यूशन, राइट। सो उस केस के अंदर रियल सोल्यूशन नहीं था, बट जब हमने ब्राउन के साथ इसको किया है, सो सो उस जो हमारे पास है, द लाइन विल नाउ गिव रियल सोल्यूशन, ठीक है, राइट। रियल सोल्यूशन कह दो, जस्ट सोल्यूशन कह दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, सही हो गया। तो पहले तुमने ये बात बता दी कि भाई आपके पास अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, सही है, सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, सही है, सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सही है, सॉल्यूशन कब कब आया करेगा। और और जब सॉल्यूशन आ रहा होगा तो अब जो है ना उसको फिर सॉल्व करके देख लेते हैं भाई। आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब लेट्स तो से, ये जो अभी बोलिए आपने बोलिए। कर्व बनाया है,
हम्म। इसमें ये वाई एक्सिस को भी तो कर रहा है, तो इससे इफेक्ट नहीं कुछ होगा, ऐसा इफेक्ट पड़ेगा? इसलिए नहीं होगा, नहीं। उसकी वजह ये कि हम जो सोल्यूशन देख रहे हैं ना, वो हम देख रहे हैं कि भाई एक्स एक्सिस को कट करें, राइट। अगर तो आप वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से चीज़ों को देख रही हो, देन आपकी जो पूरी इक्वेशन होनी चाहिए उसके अंदर जो है ना, फिर एक्स को आपने सब्जेक्ट बनाना होगा और वाई की टर्म में इक्वेशन होनी चाहिए, राइट। सो जिसकी टर्म में इक्वेशन है ना, हम उसके रिस्पेक्ट से देख रहे होते हैं कि भाई उस एक्सिस को देख रहे होते हैं, यानी अभी एक्स एक्सिस की टर्म में इक्वेशन है, तो इस वजह से हम एक्स एक्सिस को देख रहे होते हैं, राइट, कि एक्स एक्सिस पे कहीं कट कर नहीं करा, राइट। समझ रहे हो आप? जी सही। अच्छा जी, ये बात हमने कर ली। अच्छा, अब जो है, अब जरा ऐसे ना एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। सही है। लेट्स से कि मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू, ये चलो ऊपर ही ले जाता हूँ। सही है, मेरे पास यहाँ पे भी जो जगह है, ओके। सो लेट्स से मैं अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, राइट। मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। एंड आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, सही है क्या? अब मैं इसको बोल क्या रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई अभी इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, अभी इसमें कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी। सोल्यूशन कहाँ पे करना है भाई, कौन से पॉइंट पे आपने सॉल्व करना है, ओके। सो आपने सॉरी कंडीशन बताई, सही। आपने कहा कि भाई सॉल्व व्हेन y इक्वल्स टू 0, ओके। आपने कंडीशन बता दी, सही। अब अब आप सॉल्व कर लो, सही है। अब सोल्यूशन के लिए ये तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हो, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो, सही है। मिडिल टर्म ब्रेक तुम्हें पता होता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना, तुम्हारे पास जो भी मिडिल वाली टर्म है, सही है, उसको इस तरह से ब्रेक करना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन से ये सेंटर वाली टर्म आ जाए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से ये वाली टर्म आ जाए, राइट। विद देयर साइंस, राइट। सो अब आप सॉल्व कर लो इसके, सही है। जब आपने इसको सॉल्व किया, आपने रख दिया y इक्वल्स टू 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, राइट। सॉल्व कर लो भाई इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लगाओ, कैलकुलेटर से सॉल्व करो, किसी से भी सॉल्व करो, कोई मसला नहीं, राइट। बट एक स्टेप करके दिखा दो, फिर उसके बाद सॉल्व कर लो, सही है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सही है, प्लस 4x प्लस 4, राइट। मैंने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे ब्रेक नहीं हो रही है, 2 से ब्रेक होगा, सही है। 2x प्लस 2x, ओके, सही हो गया। सो 2 टाइम्स 2 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 भी 4 हो जाएगा, सही हो गया। अब हम इसके अगर फैक्टर्स बना रहे हैं, सो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2, ओके, एंड देन प्लस 2 आपने कॉमन ले लिया, x प्लस 2, राइट। सो आपके पास जो दो फैक्टर्स बन जाएंगे, x प्लस 2, राइट, एंड x प्लस 2। सो यहाँ पे x कॉमन आ रहा होगा यहाँ पे, राइट, और x प्लस 2, राइट, और ये इक्वल्स टू 0, राइट। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू पता चल गई। x के दो फैक्टर हैं और दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, सही है। ये आपको पता चल गया, सही है, सोल्यूशन आपके पास आ गया, सही है। अगर आप इसका ग्राफ देखो, तो इसका ग्राफ आपको इस तरह से दिखेगा कि आपके पास जो है, -2 जाएगी, हाँ जी। सही, इसका ग्राफ जो है वो आपको यूँ दिखेगा, सही है। थोड़ा सा सही कर लेते हैं अगर, ये एक्स भाई -2 कर लो यार, गलती हो गई, सही है। अब एक क्वाड्रेटिक कर्व है, राइट, एक क्वाड्रेटिक कर्व है, यूं जा रहा है वो, सही है। वो जो जहाँ पे मीट हो रहा है ना, ये आपके पास जो है ना 0 आ रहा है, राइट। क्योंकि हमने क्या कहा था, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 पे x की क्या वैल्यू आई है, दो वैल्यू आई है, दोनों नेगेटिव में, राइट। सो x इज इक्वल्स टू -2, ये आ गया, राइट। एंड ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये y4 होने वाला है, राइट। क्योंकि जो है ना, इसका जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके जो ये आखिरी वाली चीज़ ना, ये y इंटरसेप्ट बताता है इसका, राइट। सही हो गया। सो ये आपके पास जो है, ये इसका इक्वेशन आ गया, राइट। और इस पॉइंट को हम कहते हैं कि भाई मीट एट टू रियल सोल्यूशन, हम इसको कहते हैं, राइट। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर हमारे पास रियल सोल्यूशन आ रहा है, राइट।
और हम इस चीज़ को ना, जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर इस तरह का कोई सिनेरियो होता है, वो तुम्हें बताएगा, ओके। वो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ये सिचुएशन मेंशन करेगा कि वाई इक्वल्स टू जीरो है, सही है। या क्या सीन है, वाई ग्रेटर देन जीरो है, वाई लेस देन जीरो, क्या सीन है, राइट। सही हो गया। सो अब मान लो कि वो जो है ना तुम्हें इसके लिए जो ना जो वर्ड इस्तेमाल करेगा, वो बोलेगा कि भाई व्हेन द कर्व इज टेंजेंट टू, सही है, टू द लाइन, सही हो गया। या व्हेन द कर्व एंड द लाइंस आर टेंजेंट टू ईच अदर, राइट। सही हो गया। सो ये आपके पास जो है ना इस तरह का क्वेश्चन हो गया, सही है। एक और क्वेश्चन करते हैं, सही। अब तुम्हें आई विश कि तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कि आई विश अगर तुम भूल गए तो तुम्हें याद आ जाए। सही, हम कहते थे नेगेटिव बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, सही, इज इक्वल्स टू एक्स, राइट। ये तुम्हारे पास आ रहा होता था मिडिल टर्म ब्रेकिंग, सही। एक सेकंड में जरा ना इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। सही, ये आ गया मेरे पास, सही। सो ये से आपको जो है ना एक्स की वैल्यू पता चलेगी, सही हो गया। एंड चलो, अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आज के लिए ऐड करेंगे, सही है। सो लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है ना एक क्वेश्चन है कि भाई मेरे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, फाइव एक्स, अच्छा जी, एक सेकंड, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस एट मेरे पास आ रहा है, सही है। ये मेरे पास इक्वेशन, सही है। अगर मैं इस इक्वेशन को जनरली ग्राफ पे देखूं, तो ये मुझे इस तरह की दिखने वाली है, ये मुझे ना इस तरह की इक्वेशन दिखेगी, राइट। सो इफ आई सॉल्व इट फॉर y, सही है, if it is solved for y equals to 0, right, then no real solution would be possible, राइट। और क्यों भाई, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो जो पूरी इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है, राइट। अगर जो तुम देखना चाहो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ, देखो कैसे दिखेगी। ऐसे दिख जाएगी, देखो, एक्स स्क्वायर, सही है, प्लस फाइव एक्स प्लस एट, राइट। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास जो इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस से ऊपर आ रही है, राइट। अच्छा जनाब, अब अगर जो है ना मैं आपको बोलता हूँ कि भाई इसको किस लिए सॉल्व कर दो, मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई आप मुझे इसको सॉल्व कर दो, एक सेकेंड, चलो, आप मुझे ना इसको इस पॉइंट के लिए सॉल्व कर दो, राइट। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि भाई सॉल्व व्हेन y इक्वल्स टू वन, ओके। y वन था, एक सेकेंड, y सॉरी y इक्वल्स टू वन नहीं, फोर फोर फोर, y इक्वल्स टू फोर, ओके। सो अब अब सॉल्व करते हैं, सही। कैसे करोगे, दोनों चीज़ों को इक्वेट कर लो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस एट इज इक्वल टू फोर, राइट। सिंप्लीफाई करोगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स एंड प्लस फोर, राइट। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, या तुम वैसे ही सॉल्व कर लो, सही। अच्छा मैं जरा ना इसकी ये चीज़ बना के तुम्हें दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे ग्राफ ऐसा कैसे बनेगा, और इसको ऊपर ले आता हूँ, सही है। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, पेस्ट, सही, ये मेरे पास है। और ये इक्वेशन जो है,
ये आ जाएगा इधर। ओके, सही हो गया, चलिए। अच्छा जी, सो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? इक्वल्स टू जीरो हमने कर दिया, अब सही है। सो अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो। उसके फैक्टर्स बना लो भाई। अगर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँ डायरेक्ट, सो मेरे पास 1, 1, 5 और 4। एक्स की वैल्यू मेरे पास आ रही है -1 और -4, यानी चलो अगर मैं इसको ना डायरेक्ट वो कर लूँ, फैक्टर बना लूँ, सो x² प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो तुम्हें पता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 4 बनेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेंटर वाइड टर्म बन रही है, राइट। अच्छा जी, कॉमन ले लो, सो x यहाँ से कॉमन आ गया, और x+4 एंड प्लस यहाँ से जो है ना वो हमने 1 कॉमन ले लिया, राइट। सो x+4, राइट, इक्वल्स टू जीरो। सही हो गया। सो x+1, ओके, एंड x+4 इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब मेरे पास दो आंसर है, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -4, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो था ना, अगर मैं इस पॉइंट पे तुम्हें दिखाऊं, सो इस पॉइंट पे जो ग्राफ बन रहा था वो इस तरह का बन रहा था, जिसका हम कोई रियल सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। उसकी वजह ये थी कि ग्राफ जो मेरे पास बन रहा है वो मेरे पास यूं ग्राफ बन रहा है, यूं बन रहा है। सही हो गया। सो अब यूं बन रहा है, आपको पता है कि भाई कहीं ये नीचे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, सो रियल सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। ऑल द वाला पॉइंट 8 होगा, तो रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। सो अब मैंने क्या किया, जब मैंने इसको इस पॉइंट पे सॉल्व किया व्हेन y इक्वल्स टू 4, तो अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो है ना अब एक पॉइंट लगाया है इधर। एक सेकेंड, मैंने जो है अब एक पॉइंट इधर लगाया है। सही, मैंने अब एक लाइन जो है ना वो इधर बना दी है y इक्वल्स टू 4 पे। सही है, y इक्वल्स टू 4 पे मैंने लाइन बना दी और मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। सो अब बेसिकली जो सोल्यूशन आएगा वो एक ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा, राइट। समझ रहे हो आप लोग? यानी एक पे पॉइंट मेरे पास यूं नीचे आ रहा होगा, मैं यार, एक ये वाला पॉइंट आ रहा होगा, सही है, और एक ये वाला पॉइंट आ रहा होगा, सही है ना। सो ये मेरे पास आ रहा होगा -1, ये मेरे पास आ रहा है -4, राइट। अब देखो इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल जी। स्टार्टिंग में जो कर्व बना था, आवाज नहीं आ रही, ये आवाज नहीं आ रही। ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग में कर्व बना था, ये इसमें 8 लगाया गया ऊपर हाँ, यहाँ पर। तो ये 8 कहाँ से है? ये 8 कुछ को देख के बनाया है सर। देखो ये इक्वेशन का जो ये वाली टर्म होती है ना, ये आपके पास यहाँ पे इंटरसेप्ट आती है, बस ये याद रखना। सही हो गया, तो बस ये सही है। खैर, तो इसमें अच्छा, इस वाले जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ना जो टर्म मेंशन होगी, सही है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाली चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सही, तुम्हें ये पता होनी चाहिए, सही है, कि भाई ये जो है ना ये कीवर्ड है क्वेश्चन के अंदर, ये मेंशन होगा, तुम्हें इसी को पिक करके जो है ना अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ओके। सही हो गया। अच्छा, वैसे हर y क्वेश्चन में इंटरसेक्ट ये। बोलो बोलो, अरवा बोलो। जी, मैं कह रही थी कि ये y की कोई ना कोई वैल्यू दी हुई होगी, लाइक जैसे जीरो हाँ फोर, जी, तो हाँ जब जी। जाके दो हमारे पास x के इंटरसेप्ट आएंगे। नहीं ना बच्चे, y की एक वैल्यू दी हुई होगी ना, जैसे y इक्वल्स टू 4 के लिए आपको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, राइट। या y की कोई इक्वेशन दी हुई होगी, सही है, तब जाके आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी, राइट। ओके, ठीक है। सही हो गया। हाँ, हम ना क्या बोल रहे हो? ये y इंटरसेक्ट किया हुआ था 8 पे, तो हमने 8 पे लगा दिया। लेकिन हमें कैसे पता चला कि ये लाइन से टच नहीं करा, एक्स एक्सिस से टच नहीं करेगा? अभी वो सब नहीं समझ रहे हैं, सही है, वो ऐसा ऐसा समझ में आएगा, सही है। ग्राफ की तो कोई जो शेप है ना, शेप ऑफ द ग्राफ, वो मैंने मेनली उसके अंदर बतानी है, सही है। अभी मैं यहाँ पे शेप ऑफ द ग्राफ से तुम्हारे जहन में बिठा रहा हूँ कि भाई ग्राफ कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, सही है। अगर तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर के अंदर डालोगे ना, आपको आयोटा की फॉर्म में आंसर आएगा, राइट। और आयोटा का आंसर का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस से ऊपर है, राइट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, सही है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके अंदर डालोगे तो आपके पास इस तरह का आंसर आएगा, सही हो गया। तो उससे आपको ये पता चल जाता है वैसे, सही, लेकिन खैर अभी छोड़ो, अभी अभी वो हमें कंसर्न नहीं है, अभी उसको आगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर उसको देखना है, सही है। ये बात हो गई, सही। इसके लिए जो एग्जामिनर जो वर्ड यूज करते हैं ना, वो कहता है कि भाई अच्छा जी, कर्व
have two distinct and real solution. Okay, yeah, the curve intersects at two distinct points. Okay, या फिर curve intersects at two distinct point. Okay, सही हो गया। इस तरह की ना कुछ वर्डिंग तुम्हारे पास ये इसी से मिलता जुलता कोई जो है ना सेंस बना रहा होगा। सही है, तो उससे तुम्हें ये पता चलेगा सही है कि भाई कर्व के ना दो डिस्टिंक्ट और रियल पॉइंट आ रहे हैं। सही है, या कभी कभार वो कह देते हैं कर्व हैज टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ओके, सही है। रूट्स भी हम सॉल्यूशन को कह रहे होते हैं। ओके, सो टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा होगा। सही हो गया। चलो, अब ये बात हो गई। अब हमारे पास बस यहाँ पे एंड करते हैं क्लास को। अब कल क्लास में जो है ना एक और चीज़ देखेंगे। सही है, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने एक दो चीज़ें और समझानी है। सही है, और फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सही है, तो चले बस। ओके, चलिए, ओके, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।